जो विशेष शिक्षक है उसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं सोच रही है, कोई सुविधा नहीं दे रही है। 15,950 रुपए दे रही है और जो बच्चे बिस्तर पर पड़े हैं हम लोग उन बच्चों को जाकर के घर पर पढ़ाते हैं। विगत 19 वर्षों से अपने जीवन का बहुमूल्य कालखंड इन्होंने सरकार को और इन बच्चों को समर्पित कर दिया है। आज ये स्थिति है कि अकिंचनता का जीवन जी रहे हैं, यानी इनके समक्ष रोटी का भी संकट उत्पन्न हो गया है। ये तो कहते हैं कि आपका काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, पुनीत का कार्य कर रहे हैं। खाली पुनीत का कार्य करने से पेट नहीं भरता, उसके लिए हमें पैसे की भी जरूरत होती है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में इस वक्त मेरी मौजूदगी और कैमरामैन जरा दिखाइए उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षक एसोसिएशन से ये विशाल धरना प्रदर्शन जो आपको इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। सीधे तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये तमाम वो शिक्षक है जो स्पेशल बच्चों को ये लोग पढ़ाते हैं, लेकिन इनकी क्या समस्याएं हैं, आखिरकार उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने की वजह क्या रही है, एक एक करके बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अनीता मिश्रा। उत्तर प्रदेश से आए हैं जी, विशेष शिक्षक हूँ, मुरादाबाद में कार्यरत हूँ पिछले 13 वर्षों से। और दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देते हैं और जो बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं उनको हम लोग घर पे जाके पढ़ाते हैं। होम बेस्ड एजुकेशन चली हुई है सरकार के अंतर्गत, तो जिसमें विशेष शिक्षक उनको घर पे जाके पढ़ाते हैं। अच्छा, समस्याएं क्या है, आगे आ जाइए। समस्याएं हम लोगों की ये है कि हम लोगों को जो मानदेय है वो 15,950 दिया जाता है और पिछले 7 वर्षों से उसमें कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। पहले हर साल 10% बढ़ाया जाता था, वो भी नहीं बढ़ाया गया है। फिर हम लोगों ने केस डाला था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 28 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ चुका है समान वेतन का। वो पूरे ऑल इंडिया के लिए आया था, जिसमें 11 राज्यों में वो जिसका अनुपालन हो चुका है और हमारे यूपी में वो भी नहीं हुआ है। तो आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था सभी जगहों के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी लागू नहीं हुआ। 3 साल हो गए, 2021 से अब 24 चल रहा है। 28 अक्टूबर को पूरे 3 साल हो जाएंगे और उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। मंत्रियों से भी मिल रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी से भी मिले हैं, मोदी जी से भी मिले हैं, पर अभी तक हमारा अच्छा, ना लागू होने की वजह क्या बताई? अभी कोई वजह नहीं बताई गई है। हाँ। अभी ऐसी कोई वजह नहीं बताई गई है कि क्यों नहीं लागू हो रहा है। लेकिन आप लोग मुलाकात कर रहे होंगे जितने भी मंत्री से, तो वो लोग क्या आश्वासन दे रहे हैं आपको? आश्वासन दे रहे हैं कि ये अनुपालन हो जाएगा, लेकिन अभी कोई पॉसिबिलिटी समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, कितने समय से आप पढ़ाती हैं? मुझे भी 13 साल हो गए, 13 साल ज्वाइनिंग है। हाँ, तो शुरुआत में आपका वेतन कितना था? शुरुआत में 6,000 था, तो फिर बढ़ के कितना हुआ? बढ़ के 15,900, फिर 6 से सीधे 9 हुआ था। 6 से 9, फिर उसके बाद 10% बढ़ा और जब से वो 15,950 हुआ है 7 साल से फिर एक भी बार नहीं बढ़ा है। 2 बार बढ़ने का लेटर आया, फिर बाद में वो बजट न होने के कारण वापस हो गए। तो मतलब मुझे लगता है कि ये मुद्दा तो 2022 के चुनावों में, यूपी के विधानसभा चुनावों में उठा होगा। दरअसल हम लोगों का वोट बैंक बहुत कम है, हम लोगों की संख्या कम है, इस वजह से ये वोट बैंक का तो सवाल ही है। पूरी राजनीति इसकी है, तो इससे हमारे शायद वो लोग समझते हैं कि हम लोगों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता हम लोगों के मानदेय से। सबसे बड़ी बात ये है कि जो मानदेय है ये भी हर स्टेट में फिक्स नहीं है, क्योंकि सब जगह कहीं 50 मिल रहा है, कहीं 55 मिल रहा है, हमारे यहाँ 15,950 ही मिल रहा है। अगर कोई भी नियम है, मानदेय भी है, तो वो भी तो इक्वल होना चाहिए। अदर स्टेट में जहाँ समायोजन नहीं हुआ तो मानदेय तो इक्वल होना चाहिए, यहाँ वो भी नहीं है। अच्छा, ये तो मुझे लगता है कि क्योंकि आप लोग दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपकी तनख्वाह तो और अधिक होनी चाहिए, क्योंकि मुश्किल होती होगी। जी, बहुत मुश्किल होती है क्योंकि हम लोग जो है दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं। दृष्टिबाधित बच्चे हैं, मैं विजुअल इम्पेयरमेंट से हूँ, दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाती हूँ। हम लोगों के पढ़ाए हुए बच्चे आज शकुंतला यूनिवर्सिटी तक पहुँच गए हैं। जो ब्लाइंड बच्चियां हैं वो वहां तक पहुंच गई हैं, लेकिन हमारी तरफ गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। गवर्नमेंट हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है। ये नहीं सोचती है कि हम जो बच्चे, समाज जिन बच्चों के लिए बिल्कुल ठुकरा देता है, एक तरह से वो अपने आप पर बोझ समझता है, हम उन बच्चों के लिए समाज में मुख्य धारा से जोड़ते हैं। अच्छा, क्या क्या समस्याएं आती हैं दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने में? पढ़ाने में बहुत सी समस्या आती है। सबसे पहले तो हमें गार्जियन से काउंसलिंग करनी पड़ती है कि गार्जियन ये सोचता है कि अगर ये बच्चा दिव्यांग है तो ये जीवन में कुछ नहीं कर सकता, ये हमारे ऊपर बोझ है। लेकिन हम काउंसलिंग करते हैं, तब हम उस बच्चे को स्कूल तक पहुंचाते हैं। हम बताते हैं उसको कि हाँ, ये बच्चा जीवन में अपने बहुत कुछ कर सकता है अगर इसको सही गाइडेंस मिले तो। क्योंकि उस गाइडेंस को दिलवाने के लिए विशेष शिक्षक उसके घर जाता है, उस बच्चे को लेकर आता है, गार्जियन से काउंसलिंग करता है, उसका एडमिशन स्कूल में कराता है और गवर्नमेंट से मिलने वाली सारी सुविधाएं दिलवाता है। लेकिन जो विशेष शिक्षक है उसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं सोच रही है, कोई सुविधा नहीं दे रही है। 15,950 रुपए दे रही है और जो बच्चे बिस्तर पर पड़े हैं हम लोग उन बच्चों को जाकर के घर पर पढ़ाते हैं। हमारी सुरक्षा का भी कोई जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, कितनी संख्या है आप लोगों? 2200 संख्या है जी। क्या इस मुद्दे को लेकर कभी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई आप लोगों? जी, अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है। हाँ, तो क्या इससे पहले उनके कानों में कभी ये खबर नहीं गई कि आप लोग इस समस्या से परेशान? कई बार जा चुकी है। कई बार जा चुकी है, मतलब कोई नई बात नहीं अभी है? कोई नई बात नहीं है। हमने पहले भी ज्ञापन दिए हैं कई बार,
लखनऊ में भी दिया था धरना एक बार। अधिकारियों के पास भी कई सारी जानकारियां हम लोगों ने उपलब्ध कराई हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि आप लोग इस क्षेत्र में काबिल नहीं है। अयोग्य घोषित कर दिया आप लोगों को। वो यही कहते हैं कि हम अयोग तो नहीं है, हम लोग अयोग्य घोषित नहीं किया है। वो ये तो कहते हैं कि आपका काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, पुनीत का कार्य कर रहे हैं। खाली पुनीत का कार्य करने से पेट नहीं भरता, उसके लिए हमें पैसे की भी जरूरत होती है। काम तो बहुत अच्छा बताते हैं हमारा, लेकिन हम लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा जाता। केवल क्या कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जो केंद्र सरकार राज्य सरकार की सहभागिता चलती है। बहुत अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है, मात्र 15,950 रुपये पिछले 10 सालों से 1 रुपये मानदेय नहीं बढ़ा, जबकि हमको 10 साल पहले 10% मानदेय ऑटोमेटिक बढ़ोतरी का नियमावली था, वो भी खत्म हो गया। सबसे दुर्भाग्य की बात है, हम लोग विशेष शिक्षक आवंटित न्याय पंचायत के अंतर्गत 100-200 विद्यालय मात्र 15,950 रुपये में घूमना, क्या यह मजाक दिव्यांग बच्चों के साथ है या विशेष शिक्षकों के साथ है? और 15,000 में तो बड़ा मुश्किल होता होगा बहुत खर्च। मुश्किल है मैडम, और दिव्यांग बच्चे परिवार समाज का बोझ है। ऐसे बच्चों को हम लोग उनके जीवन के मुख्यधारा में जोड़ते हैं। हमारा खास करके वरिष्ठ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब जी से, परम सम्मानित जेपी नड्डा साहब जी से प्रार्थना करता हूँ, आपके यहाँ आवाज पहुँचे तो माननीय मुख्यमंत्री जी से वो अवगत कराएं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी प्रार्थना करता हूँ, हमारी समस्याओं के ऊपर ध्यान देने की कृपा करें। और परम सम्मानित प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ, ऐसे दिव्यांग बच्चों के हित में आप समस्याओं के प्रति ध्यान देने की कृपा करें। अच्छा, मुख्य तौर पे मैं महिलाओं से बात इसलिए भी कर रही हूँ, आपको बता दूं, क्योंकि अमूमन जो घरों में बड़ा मुश्किल होता है, ये लोग जिस हिसाब से बता रहे हैं कि 13 साल से या 14-15 साल से लमसम ये लोग इस नौकरी में हैं, शिक्षक पद पे हैं, तो परिवार से निकलना इन लोगों के लिए काफी कठिन रहा होगा, और फिर एक पद पर पहुंचना उससे भी ज्यादा कठिन। और अब क्योंकि मानदेय बहुत कम है, तो कैसे देख रहे हैं आप, कैसे मैनेज करते हैं परिवार? तो बस चल रहा है और जरूरतें बस दाल रोटी चल रही है। बाकी जो हमारी इच्छाएं हैं, बच्चों की इच्छाएं हैं, वो नहीं पूरी कर पा रहे हैं। रोज बच्चों को समझा देते हैं, आज नहीं बेटा कल कर देंगे, और वो कल आ नहीं रहा है। अच्छा, क्या परिवार से भी कोई दबाव है, क्योंकि मानदेय तो बढ़ नहीं रहा है? परिवार से बस यही दबाव है कि हस्बैंड लोग का रहता है कि काहे को इतने परेशान हो रही हो, बच्चों के लिए कर रही हो, कुछ होना है नहीं, तुम लोग भाग रही हो, दौड़ रही हो। आज यहाँ आने के लिए भी बहुत मना था, लेकिन एक उम्मीद थी कि चल के अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुँचाते हैं, हो सकता है कुछ हो जाए, इसी उम्मीद में। ज्ञापन दिया होगा आप लोगों ने? हाँ, ज्ञापन दे दिया गया है। तो इससे पहले भी आप लोग ज्ञापन दे चुके हैं? कई बार दे चुके हैं। तो क्या प्रतिक्रिया आई है उधर से? अभी तक तो कुछ भी नहीं आई है। मुख्य मांगे क्या है अब आप लोगों की? मुख्य मांगे समान वेतन, समान कार्य, समान कार्य है तो समान वेतन मिलना चाहिए। 11 महीने का दिया जाता है वेतन, वो 12 महीने दिया जाए, मतलब सर्विस कंटिन्यूटी वो की जाए कि वो 12 महीने। और अन्य राज्यों में ये सभी चीजें लागू हो, तो हमारे स्टेट में भी होना चाहिए। बस यूपी में नहीं हुआ। यूपी में नहीं हुआ। अच्छा, अगर सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला सुना दिया है, तो ये तो सरकार सीधा सर्वोच्च न्यायालय को अल्टीमेटम दे रही है, अगर वो उनका फैसला नहीं मानती तो? इसके बारे में मैं कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं दे रही है, क्योंकि 28 अक्टूबर 2021 को हम लोग ये केस जीतकर बैठे हुए हैं, 3 पीठ से जीते हुए हैं, फिर भी हमारे उसमें पक्ष में कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। अच्छा, कोर्ट ने क्या क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने समान वेतन समान कार्य का कर दिया है, कोर्ट की ओर से हो जी चुका है। जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो चुका है। स्टेट में हो भी चुका है, अपने यूपी में नहीं हो रहा है। बताइए, आप लोग तो रामराज में रह रहे हैं। जी, यही रामराज है मैडम, यही राज्य राम राज्य है। 11 महीने का वेतन मिल रहा है, 15,950 मिल रहे हैं, चिराग तले अंधेरा है। बस अफसोस इस बात का है कि हम दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारी तरफ जो है कोई ध्यान नहीं दे रही। और जगह हो गया और यहाँ पे नहीं आया हुआ है। यहाँ पे ये सोचो कि जो केस लड़ा था वो भी हमारे यूपी के बंदों ने लड़ा था, और जिसका ऑर्डर लगा के अदर स्टेट में हो गया और यूपी में नहीं हुआ, तो हम लोगों को कैसा लगता होगा। और कुछ स्टेटों में हो चुका है ये, और हमारे स्टेट में अभी तक नहीं हुआ। और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला भी कर दिया है 28 अक्टूबर 2021 को, कि भाई इनको जो समान वेतन, सामान्य शिक्षक की तरह सामान्य कार्य समान वेतन दिया जाए। हो चुका है। और उसके बाद जो मानदेय भी बता रही हूँ, वो भी हर स्टेट में इक्वल नहीं मिल रहा है। यहाँ 15 है तो कहीं 40 है, कहीं 50 है, किसी चीज में सिमिलरिटी नहीं है अदर स्टेटों से। अच्छा, बताइए, रामराज में महिलाएं कितनी खुश हैं आप लोग?
महिलाएं खुश हैं, लेकिन हम तो खुश नहीं है दिव्यांग बच्चों की। हम दिव्यांग बच्चों के लिए जो कार्य करते हैं, लेकिन हमारे परिवार का तो भला नहीं हो पा रहा ना। कैसे हम अपने बच्चों को शिक्षित करें, किस तरह से। और प्रॉपर हम लोग फील्ड में रहते हैं, तो ये भी नहीं है कि हम लोग एक ही मतलब जनपद में हैं, तो जनपद में भी नहीं है। मतलब हम अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट से हैं और दूसरे जनपद में कार्य कर रहे हैं, इन बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी और के लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे राम राज्य में अब यही राम राज्य है। और डिस्ट्रिक्ट में भी एक एक न्याय पंचायत, दो न्याय पंचायत सबको अलर्ट है, जिसमें 20 स्कूल, 35 स्कूल, 50 स्कूल एक एक शिक्षक जो है कवर करता है। आप सोचो कैसे करता होगा। एक जनरल टीचर है, एक स्कूल गया, पढ़ा के चला आया। हम लोग 30 40 स्कूल कवर करते हैं 15,950 में, और वो भी दिव्यांग बच्चों के साथ। तो आप अच्छा, सोचो, सरकार कोई तो बहाना बताती होगी कि अभी बजट नहीं है उतना, कुछ तो रीजन देती होगी। हर धर्मिता है गवर्नमेंट के, और कुछ नहीं है। हर धर्मिता है केवल, कोई रीजन नहीं है, जो कोई कारण नहीं दिया गया। कोई कारण नहीं दिया गया। कोई कारण नहीं दिया है मैम कि आपको हम इसलिए नियमितीकरण नहीं करेंगे आपका, या आपको ये वेतन नहीं देंगे सामान्य शिक्षकों के समान। ऐसा कोई सरकार ने कोई ऐसा मतलब सही एजेंडा नहीं दिया। वेतन में भी 11 महीने ही वेतन मिल जी, रहा है। 11 महीने का वेतन मान दे दिया जाता है। और जबकि हम वो भी समय से नहीं मिलता। कई महीने हो जाते हैं लोगों को। अच्छा, कि जैसे इससे पहले हुआ है कई महीनों में। जी 3 4 महीने हो जाते हैं। आप लोग नौकरी बरकरार रखते हैं अपनी? नौकरी है, हाँ, सबकी टेल- ऑनलाइन है। ऑनलाइन अटेंडेंस है हम लोगों की। बच्चों को जितना पढ़ाते हैं सब ऑनलाइन एक्टिविटी पढ़ती हैं। घर पे आके बच्चों को जो होम बेस्ड एजुकेशन देते हैं उसकी ऑनलाइन एक्टिविटी पढ़ती है। सब कुछ ऑनलाइन है, सारा डाटा, सारा डिपार्टमेंट, सारा विभाग, सभी लोग देख सकते हैं। तो शिक्षकों से तो लगातार हमारी बातचीत जारी है, लेकिन अध्यक्ष अनुज कुमार शुक्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो मुख्य तौर पर देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी समस्या को? ये पूरी समस्या कितनी मैकाबर प्रॉब्लम है इन विशेष स्पेशल एजुकेटर्स की, कि इनका जीवन अब दूभर हो गया है। विगत 19 वर्षों से अपने जीवन का बहुमूल्य कालखंड इन्होंने सरकार को और इन बच्चों को समर्पित कर दिया है। आज ये स्थिति है कि अकिंचनता का जीवन जी रहे हैं, यानी इनके समक्ष रोटी का भी संकट उत्पन्न हो गया है। 15,950 रुपए में अगर आप देख रहे हैं तो क्या कोई किराए का मकान भी ठीक ठाक मिल सकता है? लखनऊ जैसे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जो लोग हमारे स्पेशल एजुकेटर्स कार्य कर रहे हैं, या सुदूर जनपदों से आकर के दूसरे जनपदों में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए एक भयावह स्थिति ये उत्पन्न हो गई कि ना तो वो किराए का मकान लेकर के रहने की स्थिति में है, ना ही अपने बच्चों को रोजी की व्यवस्था कराने की स्थिति में है, ना उनको शिक्षा दिलाने की स्थिति में है। तो ये स्थिति बहुत खेदजनक है, और हम लोगों की स्थिति इतनी जब खराब हो गई तब हम लोगों ने मजबूरी में आज जंतर मंतर का रुख किया है। अच्छा, सीएम योगी आदित्यनाथ को क्या इसके बारे में इत्तला कर चुके हैं आप लोग? Definitely, I had informed to CM Yogi about this macabre problem, but they didn't pay attention on our. मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे हैं वो। No. हाँ, बताइए, आप लोग तो रामराज से आए हैं। मैं रामराज से तो आया ही हूँ, लेकिन अब ये है कि हम लोग उस हो सकता है कि उनकी उस अवधारणा से वंचित हो सकता है उनकी अवधारणा के परिधि में ना आ रहे हों, या फिर वो हम लोगों पर दृष्टिपात अपना न कर रहे हों। ये एक अलग प्रश्न हो सकता है। राम राज्य का एक पॉलिटिकल इशू हो सकता है, लेकिन हम लोगों की जो प्रॉब्लम है जेन्युइन है। हम लोग किसी पॉलिटिकल इशू को लेकर के यहाँ नहीं आए हैं, हम लोग रोटी के वास्ते आए हैं। अच्छा, तो मुख्य मांगे बता दीजिए एक बार जरूर। हम लोगों की आज यहाँ जंतर मंतर की धरती से मुख्य मांगे हमारी ये है कि जो हमारे 19 वर्षों से सेवा में कार्यरत हैं, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो इस समय है विशेष शिक्षक, इनको नियमित शिक्षक बना करके इनको समस्त लाभ दिए जाए जो सरकारी कर्मचारी या सरकारी शिक्षक को दिए जा रहे हैं। दूसरी मांग हमारी ये है कि समग्र शिक्षा अभियान एक केंद्र पोषित योजना है, जिसका यहाँ पर से गवर्न हो रहा है, केंद्र सरकार से गवर्न हो रहा है, और भारत सरकार का एक जो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड है उसको जितनी भी इनकी परियोजनाएं चलती हैं उनको वही अप्रूव करता है, तो उसको मॉनिटरिंग भी करना चाहिए कि कौन सा स्टेट किस प्रकार से योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि हरियाणा अगर 7th पे कमीशन दे सकता है तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं दे सकता? स्पेशल एजुकेटर्स को 15,950 में भी समझा रहा है। क्या हो भाई, ये कौन सी बात है? अगर कोई दूसरा स्टेट 55,000 रुपए दे सकता है तो हमारा उत्तर प्रदेश क्यों नहीं दे सकता है? तो ये सारी विसंगतियां, ये विचलन की स्थिति है। इन्हीं वास्ते हम लोग यहाँ आए हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी से इस निवेदन के साथ यहाँ है कि कृपया आप अपनी जो केंद्र पोषित योजना है, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, क्योंकि इस योजना में वो लोग जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो चल नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, जिनके सोचने समझने की क्षमता नहीं है, जो नैतिक क्रियाएं भी नहीं कर सकते हैं, उन बच्चों के जीवन को हम लोग सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। लगातार अपना जीवन उन्हीं में समर्पित किए हुए हैं। इन बच्चों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम लोग कुपोषित होंगे तो उन बच्चों पर भी प्रभाव पड़ेगा। ये हमारी सरकार से निवेदन है हमारा। अच्छा, अभी भी आप लोगों की अगर मांगे नहीं मानी गई, आखिरी सवाल, तो क्या करने वाले हैं? क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? देखिए, पहली बात प्राइमा फेसी
मुझे ये विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी मांगों पर विचार करेंगे। आफ्टर दैट अगर वो नहीं करते हैं तो फिर हम लोग, हमारा राज्य कर्मचारी संयुक्त एक बहुत बड़ा परिसंघ है, 18 लाख कर्मचारियों का संगठन है और उसका मैं स्थायी सदस्य भी हूँ। मेरा मानना है आज का तो मैंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में आकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वो सारे संगठन मिल करके हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे या फिर और भी जो यथोचित आंदोलन होंगे उनको हम निर्वहन करें, मतलब उनका हम संपादन करेंगे ताकि हमारी मांगे मानी जाए और हमारा काम। बीते 13-14 सालों से ये लोग शिक्षक जो गुरु बताया जाता है और कितना सम्मान दिया जाता है, सरकार भले ही इनकी तमाम तारीफें करती हो, लेकिन चौंकाने वाला ये है कि इनकी परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से हैं कि ये लोग आए दिन, वर्ष 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाने के बावजूद भी यूपी के राम राज में लागू ना होने की वजह से ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन तोहित के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी। आम जनता तक माइक पहुंचाने वाली देश की पहली महिला पब्लिक रिपोर्टर प्रज्ञा मिश्रा जी एक ब्रेक के बाद सड़कों पर दोबारा लौट रही हैं। जल्द शुरू होने जा रहा है सरल, संपूर्ण, सच्चे शो कटिंग चाय का सीजन 2।